चलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। चलते हैं पर अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, 20 सवाल ऑलरेडी हो चुके थे और सवाल नंबर 21, इसको पढ़िए, समझिए। हेलो, देखो सवाल क्या बोल रहा है। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई है। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, पच्चीस % की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। पहले सीटें 4 थीं, पहले सीटें 4 थीं, अब सीटें कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, और 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। ठीक है, पहले सीटें 4 थी, अब 5 हो गई। और अब टिकटों की कीमत कितनी थी? 25 थी, 25 थी, अब 12% बढ़ गई, कितनी हो गई? 28 हो गई। ठीक है, 28 हो गई। 4 सीटें थी, एक सीट की कीमत 25 थी, तो कुल आय कितनी आती होगी उनके पास? 100 आती होगी। लेकिन अब एक सीट बढ़ गई, यानी कि 25% बढ़ गई और 12% की कीमत बढ़ गई, तो 28 पंचे 140। अब आय कितनी आ रही है उनके पास? 40 रुपये आय अधिक आ रही है। किससे आ रही है? 100 से। परसेंट निकालने के लिए 40/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल। कितनी वृद्धि हो गई उनकी आय में? 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, एक बार और देखते हैं। 25% यानी कि 4 से 5 हो गई। 12% 25 से 3 वृद्धि, कितनी हो गई? 25 से 28 हो गए। ठीक है, पहले आय 100 आ रही थी, अब कितनी हो रही है? 28 पंचे 140। अब 100 से 40 बढ़ गए, तो कितनी वृद्धि हो गई उनकी आय में? 40% की। ठीक है, इसको देखो, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी? ठीक है, देखो, पहले संख्या 100 थी, 100 मान ली। अब इसमें क्या हो गया? इसमें 25 की वृद्धि, 125। ठीक है, ये संख्या है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब उसी संख्या में, इसी संख्या में कितनी कमी हो गई? 25 की कमी, यानी कि 75/100, ये कमी हो गई। 100 से 100 कैंसिल, 25 थी 75, 25 चौको 100। ठीक है, 125 दिया 375, 4 से काटो, 4 से काटो, कितने हो जाएगा? 4 नम 36, एक बचे, 4 तिया 12, 3 बचे, 4 7 28, 4 5 20। तो पहले संख्या कितनी मानी थी मैंने? 100 मानी थी, कितनी कमी हो गई? अब संख्या कितनी बची? 93.75। कितनी कमी हो गई? 6.25 की। इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 ऑप्शन में है ऑप्शन में। ठीक है, एक बार और देख लो। मान लो संख्या 100 थी, 25 की वृद्धि हो गई और फिर 25 की कमी हो गई। 100 से 100 कैंसिल, 25 थी 75, 25 चौको 100, 125 थी या 375, 4 से भाग दिया, कितने आ गए? 93.75। पहले 100 थी, अब कितनी संख्या बची? 93.75। कितनी कमी आई? 6.25 की। 6.25 कहीं दिख रहा है?
दिख रहा है 6 सही 1/4। ओके, आगे देखो, एक व्यापारी, इसको आप कीजिए, देखो वो बोला एक व्यापारी है, एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय 10% घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, इधर देखो, मान लो वो 100 चीजें खरीदता होगा, 100 चीजें 100 वस्तुएं खरीदता होगा, यहां भी वो 10% का घोटाला कर रहा है, यानी कि एक वस्तु 1 रुपए की है तो 100 वस्तु 100 रुपए की होंगी, होंगी कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, यहां भी वो 10% घोटाला कर रहा है, यानी कि 100 रुपए में वो कितनी वस्तु खरीद रहा है? 110 खरीद रहा है। 10%, 100 का 10% कितना होगा? 110 होगा, यानी कि 100 रुपए दिए उसने और कमा कितने लिए उसने? 110। यहां भी उसने 10% का घोटाला कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपए में 110 खरीद लिए उसने, लेकिन वो यहां भी 110 खरीद रहा है, बेच रहा है, इनको बेच रहा है, तो यहां भी वो 10% का लाभ कमा रहा है। कितना? 110, सॉरी 10 का लाभ कमा रहा है। किस कब? यहां भी वो 10% का लाभ कमा रहा है, तो 100 का, सॉरी किराया कितनी कर रहा था वो? किराया तो 110 कर रहा था ना वो, तो इन्हीं पर कमा रहा है वो। कितना लाभ? 10% से, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 में 11, 121। 100 रुपए खर्च किए थे, कमा कितने लिए उसने? 21 रुपए कमा लिए, यानी कि लाभ कितना हुआ उसके लिए? 21% का। समझ में नहीं आया? दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। इधर देखो, जब वो कोई वस्तुएं खरीद रहा था, तब वो 100 वस्तुएं, मान लो 100 वस्तुएं खरीद रहा था और हर एक वस्तु का मूल्य 1 था, तो 100 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा? 100 होगा, यानी कि उसने कुल कितने रुपए पे किए? 100 रुपए पे किए, लेकिन 100 रुपए में उसने 10% का लाभ कमा लिया। यहाँ भी घोटाला कर दिया 10% का, यानी कि 100 की जगह उसने 100 रुपए में 110 वस्तुएं खरीद ली, ठीक है। अब इन्हीं 110 को बेच रहा है वो 10% लाभ पर, तो 110% लाभ पर बेच रहा है, सॉरी 10%, तो कितने बेचेगा? 110 में बेचेगा वो। 0 से 0, 0 से 0, 11 में 11, 121, यानी कि 100 रुपये तो खर्च किए, कमा कितने लिए उसने? 121, तो कितने का लाभ हुआ उसके लिए? 21 रुपये का, ठीक है। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन क्या है? ठीक है, उसका वेतन कितना था? 100 था, मान लिया 100 था। अब इसी के लिए पहले उसने 10 बढ़ाया, कितना होगा? 110 हो गया बटे 100, ठीक है। अब फिर आगे क्या किया उसने? 10% घटा दिया, यानी कि 90 बटे 100, 1 2 1 2, 100 से 100 कैंसिल, 11 9 99, यानी कि अब वेतन कितना है उसका?
99, पहले कितना था 100, तो कितने की कमी हुई 1% की कमी। ठीक है, अगर आपको यहाँ भी समझ में ना आ रहा हो तो कल मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपके लिए, जब कभी पहली बार प्रतिशत में वृद्धि या कमी हो जाने के बाद पुनः प्रतिशत में कमी या वृद्धि होती है, तब एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, फर्स्ट मान प्लस माइनस सेकंड मान प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड मान बटे 100। देखो इसमें कर दो, पहले क्या हो रहा है 10% बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, बढ़ा दिया, माइनस 10 घट रहा है, प्लस 10 इंटू माइनस के 10 बटे 100, एक जीरो से दो जीरो से दो, एक 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 बचा यहाँ, 10 माइनस के कितने हो जाएंगे या 11, कितने माइनस के एक आंसर है, यानी कि 1% की कमी। ऐसे भी आ गया, कोई दिक्कत? आगे देखो, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? ठीक है, इधर देखो, मान लो मूल संख्या 100 थी, 100 मान ली बनने, पहले क्या हुआ 20% की कमी, 80 बटे 100, अब ये संख्या बन गई, फिर इस कमी की हुई संख्या में 20 की वृद्धि, यानी कि 120 बटे 100। ठीक है, जीरो से दो जीरो, जीरो से 100 से 100 कैंसिल, अब कट रहा, अब क्या बचा 12 अट्ठे 96, यानी कि संख्या अब कितनी बची 96 बची। पहले संख्या 100 थी, कितनी कमी आई, और कितनी कमी आई 4 की कमी आई, 4% की कमी आई, 4% की वैल्यू कितनी है 20, यानी कि 20 कम है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, और संख्या क्या मानी थी बनने 100, तो कितनी आएगी 500, 500 ऑप्शन में है ऑप्शन में। ठीक है, 100 संख्या थी, पहले 20 की कमी हुई तो 80 बटे 100, फिर 20 की वृद्धि हुई 120 बटे 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 12 96, यानी कि 100 से कितनी संख्या हो गई 96, कितनी कमी आई 4 की कमी आई, तो 4 की वैल्यू कितनी है 20, सवाल में दिए कितनी कम है 20, तो 4 की वैल्यू कितनी है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 500। ठीक है, इधर देखो, करो इसको, यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या है? ठीक है, करो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई 40%, 40% बराबर क्या होता है 2/5, यानी कि पहले उसकी लंबाई 5 थी, अब 2 बढ़ाई कितनी हो गई 7 हो गई। ठीक है, अब 20%, पहले चौड़ाई कितनी थी 5 थी, अब क्या हो गई 1 घट गई, 6 बची, 4 बची, 4 बची, तो पहले क्षेत्रफल का 7 पना
पहले क्षेत्रफल कितना निकल रहा था 25, अब कितना निकल रहा है 7 चौको 28। ये लंबाई थी, पहले लंबाई कितनी थी 5 थी, 2 बड़ी 7 हो गई। फिर इसके बाद चौड़ाई कितनी थी 5 थी, 1 घटी 4 बची। अब क्षेत्रफल पहले 25 निकल रहा था, अब कितना निकल रहा है 28। कितने की वृद्धि हो गई है 3 की वृद्धि हुई। किससे भाई 25 से इंटू 100, 25 चौको 100, 4 12, यानी कि 12%। एक्स का मान कितना आएगा 12। ठीक है, 40% बराबर 2/4 5 होते हैं, यानी कि 5 थी पहले लंबाई, फिर 2 बढ़ के कितनी हुई 7 हो गई। फिर 20% बराबर 1/5, पहले 5 थी 1 कम 4 हो गई। लंबाई गुणित चौड़ाई 25, लंबाई गुणित चौड़ाई 28। पहले 6 पर 25 था, अब 28 बचा। अब कितने की वृद्धि हो गई 3 की। किससे भाई 25 से इंटू 100, 25 चौको 100, 4 12, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया 12। ठीक है, अगला सवाल करो। यदि वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी की गणना करें। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो रहा है पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 20-25% तक कम हो जाती है, 25% तक कम हो जाती है। 25% बराबर होता है कितना 1/4 पाई आर का स्क्वायर बराबर, अब कितना हो रही है 1 कम हो रही है, यानी कि 3 पाई इंटू 3 देखो पाई आर स्क्वायर पहले क्षेत्रफल कितना निकलता है इतना, अब कितना निकल रहा है इतना, तो पाई से पाई ये 4 होंगे, पाई से पाई कैंसिल, 4 चौको 16 निकलता, अब कितना निकल रहा है 9 निकल रहा है। कितनी कमी हो रही है 3 की कमी हो रही है। किससे हो रही है 16 से, परसेंट के लिए इंटू 100, 4 चौको 16, 4 5 4 2 4 5 20, 25 थी 75, 75/4, 4 से भाग देना, सॉरी कहीं दिक्कत हो गई, 3 3 9, 7 आएगा यहाँ, सॉरी 7 आएगा यहाँ आएगा 175। अब 4 से काटो, 4 चौको 16, 4 12, कितना बचा 4 7 28, 4 5 20, 43.75 आंसर आएगा इसका। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हो रहा है पाई आर स्क्वायर, पाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो पहले 4 थी उसकी त्रिज्या, अब कितनी हो गई पाई इंटू 1 कम 3 इंटू 3, पाई से पाई कैंसिल, 4 चौको 16 क्षेत्रफल निकलता पहले, अब कितना निकल रहा है 3 3 9। कितने की कमी आई क्षेत्रफल में 7 की। किससे आई 16 से इंटू 100, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 7 175/4, 4 से काटो, 4 चौको 16, 1 बचे, 1 बचा, 4 3 12, कितने बचे 3, 4 7 28, 2 बचे, 4 5 20, 43.75 आंसर। ठीक है, अगला करो, ये तो सरल है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है
1/10। पहले भैया 10 थी, अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 11। 10 का वर्ग कितना आएगा 100, अब 11 का 121, कितनी बढ़ गई, कितना क्षेत्रफल बढ़ गया 21। 100 का 21% 21 होता है, तो कितनी वृद्धि हो गई 21% की वृद्धि। ठीक है, इसको करो, ये सवाल थोड़ा दमदार। वृत्त की त्रिज्या पाई से पाई कट जाएगा उस तरह। ठीक है, वृत्त का सॉरी एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि हो गई वृत्ताकार त्रिज्या में। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा। आर कितना, आर पहला मान लो 100 त्रिज्या थी। ठीक है, 100 पहला क्षेत्रफल निकलेगा इतना, और दूसरा 131 की वृद्धि हो रही है इंटू 131। इनका अंटू करना, 131 और 131 का अंटू करना, इधर कितना आएगा 10,000 आएगा, इधर आएगा 17,161। ठीक है, इंटू कर लेना, 17,161 आएगा। पहले क्षेत्रफल 10,000 निकलता, अब कितना निकल रहा है 17,161। वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि हो रही है 7,161 की। किससे हो रही वृद्धि 10,000 से हो रही है, हाँ या ना। परसेंट के लिए इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 2 जीरो बची, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 71.6। आंसर कितना आएगा 71.61 है ऑप्शन में डी। ठीक है, पहले त्रिज्या 100 मान ली थी, तो क्षेत्रफल पहले कितना निकला 10,000। 31% की वृद्धि, अब कितना क्षेत्रफल निकला 17,161। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा 7,161 बढ़ा, 2 जीरो से 2 जीरो के 2 जीरो बची, तो दो अंक बाद पॉइंट लग गया, कितना बढ़ गया 71.61। ठीक है, आगे देखो सेम सवाल है। देखो 100 इंटू 100, मान लो त्रिज्या 100 थी, पहली त्रिज्या 100 थी, और दूसरी कितनी हो गई 17 की वृद्धि, तो 117 इंटू 117। इनका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, पहले वाला का 10,000, अब कितना निकलेगा इसका, इसका निकलेगा, इसका इंटू करेंगे तो 13,689। ठीक है, 13,689 निकलेगा, इंटू कर लेना। ठीक है, कितनी वृद्धि हो गई 3,600, वृद्धि हुई 3,689 की। किससे भाई 10,000 से, परसेंट के लिए इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 2 जीरो बची, इधर कितनी बची 2 जीरो बची, तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना आंसर आ गया 36.6।
89 ऑप्शन में है, हाँ है 36.89 ऑप्शन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अपना कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।